सभी व्यूअर्स को रविशंकर का नमस्कार। आज हम फिर चर्चा करेंगे जोसेफ एडिसन के सेकेंड एंड लास्ट एस्से द स्कोप ऑफ सटायर की। द स्कोप ऑफ सटायर यह निबंध जो एडिसन द्वारा लिखा गया है एक महत्वपूर्ण पेपर है। यह उसके व्यंग के क्षेत्र से संबंधित है। यह निबंध हमको क्लब के विभिन्न सदस्यों से परिचित कराता है तथा एडिसन के व्यंग के क्षेत्र का वर्णन करता है। एडिसन ने सभी गलती, बुराई तथा धृष्टता को अपने व्यंग के उद्देश्य के रूप में लिखा। उसने प्रत्येक व्यक्ति तथा स्थान के बारे में लिखा। उसने व्यक्तियों तथा व्यक्ति विशेष पर आक्रमण नहीं किया। उसके व्यंग का लक्ष्य सामाजिक प्रकार तथा लोगों का वर्ग था। निबंध ब्रिटिश समाज के विभिन्न विभागों, पक्षपातों को भी उजागर करता है। यह इसको भी प्रकट करता है कि सच्चे व्यंग का लक्ष्य वर्ग है, न कि लोग। अब शुरू करने से पहले इसकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एडिसन प्रत्येक चीज के बारे में बहुत विशेष है। वह किसी व्यक्ति या समाज के वर्ग को ठेस पहुंचाने की इच्छा नहीं करता है। वह समाज में व्याप्त बुराई तथा गलती को सुधारने के एकमात्र उद्देश्य से लिखता है। एडिसन समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के जरिए अपने तर्कों को प्रस्तुत करता है जो उसके स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर्स हैं। वह अप्रत्यक्ष रूप से गरीबों के लिए सिंपैथी रखता है। वह अपने विचारों तथा व्यवसायिक अखंडता के लिए सर्वव्यापक प्रशंसा करता है। एडिसन अपने इरादों तथा व्यंग के क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए एक वक्ता का भी प्रयोग करता है। तो शुरू करते हैं द स्कोप ऑफ सटायर बाय जोसेफ एडिसन। स्पेक्टेटर क्लब एक मिश्रित थैला है। समाज के सभी महत्वपूर्ण वर्गों का इस क्लब में प्रतिनिधित्व किया जाता है। वह सामग्री तथा सुझाव प्राप्त करने में स्पेक्टेटर को सहायता करता है। वह प्रत्येक विशेष वर्ग में प्रत्येक घटना से संबंधित अपनी सूचना प्राप्त करता है। वह न केवल शहर के बारे में सूचना प्राप्त करता है बल्कि कुल मिलाकर देश के विभिन्न भागों के बारे में सूचना प्राप्त करता है। इस प्रकार स्पेक्टेटर अच्छी तरह से योग्य है तथा इस समाज की बुराइयों तथा गलतियों पर व्यंग करने में पूर्ण योग्य है। वह इसको भी निश्चित करता है कि किसी भी वर्ग के अधिकारों तथा लाभों का उल्लंघन नहीं किया जाता है या नियम भंग नहीं किया जाता है। एक रात जब वे सभी साथ साथ बैठे हुए थे, सदस्यों ने उस पर आक्षेप करना शुरू कर दिया जो कुछ स्पेक्टेटर ने लिखा था। विल हनीकॉम ने कुछ स्त्रियों का उल्लेख किया जो संगीतमय नाटक तथा कठपुतली के प्रदर्शनों के संबंध में स्पेक्टेटर के आक्षेपों से आहत हुई थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि धनी लोगों के विलासिता के सामान उपहास के लिए उपयुक्त विषय नहीं थे। सर एंड्रयू ने हस्तक्षेप किया और कहा कि शहर में व्यापारियों की पत्नियों तथा पुत्रियों को इन पेपरों से काफी लाभ हुआ है। उन्होंने आलोचना की है। सर एंड्रयू ने महसूस किया कि ये निबंध व्यापारी वर्ग के लिए काफी कुछ अच्छा कर रहा है। उसने यह भी महसूस किया कि पेपरों ने अच्छी आदतों का सुझाव देने के संबंध में या समय व्यतीत करने के तरीकों में काफी अच्छा किया है। इसके अतिरिक्त शहर के लोगों जैसे व्यापारी वर्ग ने सामान्य रूप में बुराइयों तथा आक्रमण करने तथा आलोचना करने तथा लोगों या विशेष घोटालों को उजागर न करने की एडिसन के तरीके की प्रशंसा की है। टेम्पलर ने उस बारे में अपनी राय व्यक्त की जो कुछ सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट ने कुछ समय पहले कहा था। टेम्पलर ने अवलोकन किया कि एडिसन प्रशासकों, व्यापारियों तथा नागरिकों के जीवन से संबंधित अन्य लोगों के बारे में लिखने के लिए न्यायसंगत था क्योंकि इन विभागों पर हमेशा व्यंग किया गया था। टेम्पलर महान लैटिन कवियों, आलोचकों तथा व्यंगकारों अर्थात अतीत में हॉरेस तथा जुवेनल तथा अपने तर्क के समर्थन में एडिसन के स्वयं के समय के फ्रांसीसी कवि आलोचक का हवाला देता है। प्रत्येक युग के सभी महान व्यक्ति अवस्था की गतिविधियों को नहीं समझते थे तथा राजा के दरबार में सभी भला बुरा कहते थे तथा उपहास करते थे। यहाँ तक कि जब मंच तथा दरबार या तो स्वयं राजा के संरक्षण का आनंद लेते थे या किसी अन्य सम्मानजनक व्यक्ति के संरक्षण का आनंद लेते थे। सर रोजर ने अवलोकन किया कि एडिसन को समाज के किसी विभाग की आलोचना करनी चाहिए तथा व्यंग करना चाहिए
जिसे वह आलोचना तथा व्यंग के योग्य समझता है। एडिसन को संबोधित करते हुए सर रोजर ने उसको सलाह दी तथा चेतावनी भी दी कि उसे ग्रामीण अभिजात्य वर्ग के विषय में लिखते समय सावधान रहना चाहिए। सर रोजर के विचार में ये ग्रामीण लॉर्ड यानी शिष्ट लोग अंग्रेज राष्ट्र के गर्व थे, क्योंकि वे शरीर से स्वस्थ तथा शक्तिशाली थे तथा इनके पास सोच विचार की शक्ति थी। ये कुलीन लोग लोमड़ी के शिकार के बारे में एडिसन के अवलोकनों का अपवाद ग्रहण कर चुके थे। इस गतिविधि अर्थात लोमड़ी के शिकार में यह वर्ग अत्यधिक उत्साह, गंभीरता तथा निष्कपटता के साथ तल्लीन रहते थे। उसने एडिसन को सलाह दी कि वह ग्रामीण अभिजात्य वर्ग की गतिविधियों के बारे में आदर तथा सम्मान के साथ बोले, बजाय इसके कि वह उपहास करे। जब एडिसन ने स्वयं को ऐसी स्थिति में पाया जहां उसके पास वार्तालाप का कोई विषय नहीं था, उसने स्वयं की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की जिसकी विरोधी पसंदों तथा नापसंदों वाली दो पत्नियां थीं। एक पत्नी उसके भूरे बालों से घृणा करती थी तथा दूसरी उसके काले बालों से। प्रत्येक ने उस चीज को निकाल दिया जो उनको पसंद नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि अंत में पति का सिर बिल्कुल गंजा हो गया, क्योंकि उसके दोनों ही रंगों के बालों को उसकी दोनों पत्नियों ने उखाड़ दिया था। एडिसन ने महसूस किया कि उसे उन सभी विषयों से वंचित कर दिया गया था जिनके बारे में वह व्यंग कर सकता था। इस समय उसे एक पादरी का सहयोग मिला जो कभी कभी क्लब आता था। उसने कहा कि बुराई और गलती पर आक्रमण किया जाना चाहिए तथा कोई भी स्थान व्यंग के आक्रमण से रियायत देने के लिए ज्यादा ऊंचा नहीं था यदि यह स्थान कोई भी गलती प्रस्तुत करता था। यदि पेपरों ने गरीबी तथा गरीब वर्गों पर आक्रमण किया तो यह अनुचित आलोचना में शामिल होना तथा पहले से ही दुखी लोगों को अधिक दुखी करना होगा। उसने आगे लेखक को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि पेपर लोगों की भलाई के लिए काफी कार्य कर रहा है। यह उन बुराइयों को रोकेगा जो काफी तुच्छ हैं। यह कानून के क्षेत्र में परे है तथा समाज की उन गलतियों तथा बुराइयों को रोकेगा जो चर्च के धार्मिक उपदेशक के लिए ध्यान दिए जाने के लिए गंभीर पाप नहीं है। एडिसन बताता है कि क्लब के सभी सदस्यों द्वारा पादरी का सम्मान किया जाता। सदस्य पादरी का इतना अधिक सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि वह स्पष्टता एवं निष्कपटता तथा बुद्धिमानी अपने तर्क के बल पर बोलता था। उसके बारे में कोई भी अस्पष्टता या औपचारिकता नहीं थी। उसके भाषण की पारदर्शिता तथा चरित्र ने स्पेक्टेटर क्लब के साथी सदस्यों के लिए उसे प्रिय बना दिया था। एडिसन घोषणा करता है कि वह स्पेक्टेटर के रूप में समाज की गलतियों तथा बुराइयों का उपहास करने के लिए समाज के एक भाग की प्रतिकूल प्रतिक्रिया को उसे निरुत्साहित करने या डराने की अनुमति नहीं देगा। मार्टिन पावेल द्वारा सन 1710 में देहात में लाए गए पंच तथा जूडी के प्रसिद्ध कठपुतली प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए वह कहता है कि यदि पंच ने अपने जोशीले तथा शोरपूर्ण भाषणों में शालीनता की सीमाएं पार कर ली थी तो स्पेक्टेटर उसकी आलोचना करने में नहीं हिचकिचाएगा। यदि मंच मूर्खता, धृष्टता तथा अभद्रता को जन्म देने का स्थान बन गया तो वह इसके विरुद्ध बोलेगा। वह अच्छे तौर तरीकों के नियम भंग पर आक्षेप करने से भयभीत नहीं होगा। उसने जो कुछ देखा उसने महसूस किया कि वह अच्छे व्यवहार के निर्देशों के विरुद्ध था तथा उसने शालीनता की भावनाओं को आघात पहुंचाया तथा जहां कहीं भी उसने यह देखा, चाहे वह व्यापारियों के वर्ग में हो, दरबारों के उच्च समाज में हो या देहात में हो, वह बहादुरी से इसकी आलोचना करेगा तथा इसे उपहास का मुद्दा बनाएगा। यद्यपि स्पेक्टेटर आगे कहता है कि उसका उपहास या व्यंग किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्देशित नहीं किया जाएगा। व्यंग का लक्ष्य एक विशेष व्यक्ति नहीं होगा बल्कि पूरा संपूर्ण वर्ग होगा। यदि उसने निश्चित गलती के साथ एक चरित्र का चित्रण किया तो यह किसी एक विशेष व्यक्ति का चित्र नहीं होगा बल्कि यह निश्चित गलती तथा बुराइयों का प्रतीक होगा और यह हजारों लोगों से मिलता जुलता होगा।